हाय, दिस इज डॉक्टर अब्दुल हकीम फ्रॉम हर्षद क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि आपके मुंह से बदबू क्यों आता है, बदबू आता क्यों है और उसका कारण क्या है और उसका सही इलाज क्या है। उसका सही इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको अपना जितना भी ओरल हाइजीन आपका मेंटेन करना चाहिए। मुंह में साफ सफाई टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। ओरल हाइजीन अच्छे से साफ करना चाहिए। ब्रशिंग टाइम से करना चाहिए, सुबह शाम 2 बार। उसके अलावा टाइम टाइम पे समय समय पे कुल्ला भी करते रहना चाहिए, ताकि जो फूड लॉजमेंट हो जाता है मुंह के अंदर वो आपके मुंह में कहीं इकट्ठा ना हो, गंदगी कहीं इकट्ठा ना हो और बदबू आने के चांसेस कम हो जाए। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी होती है, सिस्टमिक डिजीज भी होती है। इन सभी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और मुंह से बदबू आने का यानी हैलिटोसिस एक बीमारी है। हैलिटोसिस यानी मुंह से गंदी बदबू आना। उसका सबसे पहला कारण ये है, कॉज ये है कि आपका कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन या सिस्टमिक डिजीज यानी हार्ट या लीवर या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पेट साफ नहीं होगा तब भी आपको मुंह की बदबू आएगी। तो उस कंडीशन में आपको पेट साफ रखना आपका बहुत जरूरी है। मुंह में साफ सफाई भी रखें, लेकिन पेट साफ सफाई, मोशंस अच्छे होने चाहिए। आपको सिस्टमिक डिजीज कोई भी नहीं होनी चाहिए। सिस्टमिक डिजीज यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रॉब्लम। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम ये होती है पेट में एसिडिटी बनना, जलन होना, सही टाइम से मोशन यानी पोटी सही टाइम से ना होना, या दिन में 2-3 बार आपका मोशन होना, पेट साफ बहुत अच्छे से साफ ना रहना। तो ये सारा कारण जो है, सबसे मेन कारण ये होता है कि आपका पेट साफ नहीं। और उसके अलावा तली भुनी चीजें खाने से या ज्यादा की बाहर जंक फूड खाने की वजह से भी हमारा पेट साफ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपका ओरल हाइजीन यानी मुंह आपका साफ सफाई मुंह के अंदर नहीं होगा, यानी जब आप सही टाइम से समय समय पर ब्रश नहीं करते हैं। ब्रश तो सबसे पहली बात दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम में 2 बार ब्रश करें। कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट लेके, अपने डॉक्टर की सलाह लेके। और जब आप अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते हैं आपके मुंह में, तो दांतों में जो हम खाना खाते हैं वो भी आके कहीं फूड लॉजमेंट हो जाती है, यानी दांतों के बीच में या कहीं सड़न है तो वहां पे गंदगी जम जाती है, जिसकी वजह से वहां पे प्लाक बनने लगते हैं। गंदगी की वजह से प्लाक बनने लगते हैं, फिर वो टार्टर में तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं। सेकंड उसका स्टेज है टार्टर। फिर थर्ड स्टेज है उसका कैलकुलस, जो कि आप पत्थर की नुमा एकदम व्हाइट कलर का, बादामी कलर का, येलोइश पीला टाइप का आपके मुंह के अंदर दांतों में आपके इंटर डेंटल स्पेस और ये तो लिंगुअल साइड यानी दांत के अंदर पीछे की तरफ गंदगी जम जाती है, जिसकी वजह से ये मुंह में बदबू आने का कारण बढ़ जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा और मेन कारण ये है कि पायरिया अगर है आपको, तो बदबू आने के चांसेस 99.9% उसमें बढ़ जाते हैं कि आपके मुंह से बदबू आएगी और बहुत ही बैड ब्रीथ यानी बहुत बेकार वाली बदबू आ सकती है, जिसको हम लोग हैलिटोसिस भी बोलते हैं दूसरे टर्म में। तो पायरिया का मेन कारण ये भी एक हो सकता है कि पायरिया अगर है आपको, यानी जब आपके दांतों में सड़न ज्यादा लग जाती है, गंदगी ज्यादा जम जाती है, उसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आने लगती है। नंबर तीसरा पॉइंट ये है, कभी अगर आपके दांतों में सड़न है किसी भी, या ऊपर जबड़े में या नीचे जबड़े में, कहीं भी किसी भी साइड में, दाएं में कहीं भी, अगर आपके दांतों में सड़न स्टार्ट हो गई है, सड़न अच्छी खासी सड़न है आपके दांतों में, और आप बार बार खाना खा रहे हैं, खाना जाके वहीं पे जम जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, बार बार साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कुल्ला नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपके मुंह से बैड ब्रीथ यानी मुंह से बदबू आने लगती है। उसके अलावा चौथा पॉइंट ये है, सलाइवा। अगर आपके मुंह में प्रॉपर तरीके से सलाइवा नहीं बनता है, जंक फूड खाते हैं किसी वजह से, या आपको सोर थ्रोट का इन्फेक्शन है, यानी गले का इन्फेक्शन है, या मुंह के अंदर गंदगी जमी रहती है, या फिर अच्छा सलाइवा होता है कि सलाइवा
हमारा बनता कहाँ से, हमारे मुंह के अंदर पीछे की साइड में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जहां से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, वहीं से रिलीज होता है। तो सलाइवा ना बनने के कारण भी हमारे मुंह के अंदर जब हम खाते हैं तो अच्छे से मुंह के अंदर जाके उसका मैस्टिकेशन नहीं हो पा रहा है, गंदगी इकट्ठा होने लगती है। उस कंडीशन में भी हमारे मुंह से बदबू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने पहले तो इसमें सलाइवा बनना भी बहुत जरूरी है आपके मुंह में, जो हमारा सलाइवेशन होता है, मुंह गीला होता है, उसका भी बनना बहुत जरूरी है। इस कंडीशन में आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास, 2-2 घंटे के अंतराल में आप बराबर पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। जिससे आपके सबसे बड़ा फायदा ये कि आपका मुंह साफ और ओरल हाइजीन एकदम बहुत अच्छे से साफ रहेगा। उस कंडीशन में भी आपको पायरिया होने के चांसेस या मुंह से बदबू आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने आपसे जिक्र किया था सबसे पहला, सिस्टेमिक डिजीजेस लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, लंग डिजीजेस। अगर आप स्मोकिंग करते हैं किसी वजह से और गुटखा पान मसाला ज्यादा खा रहे हैं और पेट साफ नहीं रह रहा है, तो अगर पेट में कब्ज बनी रहती है, यानी एसिडिटी बार बार आपको बन रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको गैस बनने की आपके गैस बनेगा। गैस फिर आपका पाचन क्रिया खराब होगा, बार बार मोशन आएंगे, पेट साफ नहीं रहेगा। उस कंडीशन में भी आपको बैड ब्रीथ, सबसे ज्यादा उसी कंडीशन में बैड ब्रीथ आती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हैलिडोसिस। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑन YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।